डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट। अगर लिखने में नहीं आती है तो दोबारा लिखने की कोशिश करना। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत का राजपत्र असाधारण दिनांक 19 दिसंबर 2013 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 19 दिसंबर 2013 के अनुसार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 क्रम से 30 सन 2013, जिसे इसमें इसके आगे अधिनियम 2013 कहा गया है, दिनांक 1 जनवरी 2014 से प्रवृत्त हुआ है। इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से उक्त अधिनियम की धारा 114 की उपधारा 1 के अनुसार भू अर्जन अधिनियम 1894 क्रमांक 1 सन 1894, जिसे इसमें इसके आगे अधिनियम 1894 कहा गया है, निर्देशित किया गया है। ब्राह्म पैरा। राज्य के अधिनियम 1894 के अंतर्गत विभिन्न जिलों में अनेक मामलों में भू अर्जन की कार्यवाही प्रचलित रही होगी। ब्राह्म। अतएव ऐसी प्रचलित कार्यवाही के संबंध में आगामी कार्यवाही के लिए इस परिपत्र के द्वारा ऐसी स्थितियां जहां अधिनियम 1894 के अंतर्गत भू अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ हुई है किंतु पूर्ण नहीं हुई है, और आगे की कार्यवाही अधिनियम 2013 के अंतर्गत की जाना अपेक्षित है, के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जा रही है। ब्राह्म पैरा। अधिनियम 2013 की उक्त धारा 24 की उपधारा 1 का के अनुसार 1 जनवरी 2014 की स्थिति में अधिनियम 1894 के अंतर्गत की गई कार्यवाही के मामलों में यदि अधिनियम 1894 की धारा 11 के अधीन अवार्ड पारित नहीं किया गया है, तो ऐसे मामलों में प्रतिकर मुआवजा राशि का निर्धारण अधिनियम 2013 के प्रतिकर निर्धारण संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। ब्राह्म। यदि अधिनियम 1894 की धारा 11 के अंतर्गत अवार्ड पारित किया जा चुका है, तो ऐसे मामलों में अधिनियम 2013 की धारा 24 की उपधारा 1 खा के अनुसार अधिनियम 1894 के अंतर्गत इस प्रकार कार्यवाही चलती रहेगी, जैसे कि भू अर्जन अधिनियम 1894 निर्देशित ही नहीं हुआ है। ब्राह्म पैरा। अधिनियम 2013 की धारा
24 की उपधारा 2 के अनुसार यदि किसी मामले में अधिनियम 1894 की धारा 11 के अंतर्गत अवार्ड पारित हुए 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि बीत चुकी है और ऐसे मामलों में भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है या प्रतिकर मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है, तो ऐसे सभी मामले स्वतः व्यक्तिगत समझे जाएंगे और यदि ऐसे मामलों में भू अर्जन आवश्यक है तो अधिनियम 2013 के अंतर्गत नए सिरे से भू अर्जन की कार्रवाई करनी होगी। समाप्त।